दिलीप घोष जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। পার্টির কাজ বেড়েছে, কর্মী কার্যকর্তার সংখ্যা বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় আজকে গ্রামে গ্রামে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং মণ্ডলে মণ্ডলে কার্যালয় হয়েছে। কলকাতা বা বিভিন্ন শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কার্যালয়, গ্রামে পঞ্চায়েত স্তরে কোথাও বুথেও কার্যালয় হয়েছে। আমার মনে হয় প্রতিদিন ডজন ডজন কার্যালয়ের উদ্বোধন হচ্ছে। অনেক মহানুভব যারা পশ্চিমবাংলার পরিবর্তন চান, भारतीय जनता पार्टी विस्तार चान, तारा निजे থেকে সহযোগিতা করে কার্যালয়ের জন্য কোথাও জমি। घोष जी को आप सुन रहे थे। देखिए, ममता दीदी के गढ़ में ये बीजेपी की हुंकार है। जेपी नड्डा क्या आपसे थोड़ी देर के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? मनोज, आपसे है ही सवाल मेरा। जी जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो किसान के समर्थक हैं वो लोग भी आ चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे पीछे में हमारे वो लोग काले झंडे के साथ में गो बैक के, जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से देखें कि यहाँ पे किसान आंदोलन के लेके कल 12 घंटे का जिस तरह से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पूरा दिखा गया था और 12 से 3 बजे तक का था, उसका असर साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पे कुछ जो समर्थक है पीछे के साइड में यहाँ पे काले झंडे लेकर लगातार गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल की जो सियासी राजनीति है पूरी चरम सीमा पे हो चुकी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में किसी भी हाल में यहाँ पे जो उनके वर्चस्व है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है और टीएमसी पार्टी इन सब चीजों को रोकने की पूरी तरह से भरपूर प्रयास कर रही है। जाहिर सी बात, आप देखें लगातार हम सिलीगुड़ी के हिंसा की बात करें, सिलीगुड़ी में जिस तरह से हिंसा की गतिविधियां बढ़ी थी, साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की सियासी इस समय पूरी चरम सीमा पे है। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से देखें कि यहाँ पे कुछ जो समर्थक है, किसान के समर्थक है या काले झंडे के साथ में गो बैक जेपी नड्डा करके यहाँ पे नारा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जेपी नड्डा जी कोलकाता तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो किसान समर्थक के तौर से है लगातार वो गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा है चरम सीमा पे है और किसी भी हाल में टीएमसी पार्टी यहाँ पे जो सत्ता में बनी है उनको छोड़ने की कोशिश नहीं चाहती है। लगातार बीजेपी भी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी की तरफ से जिस तरह से 200 सीटों का लक्ष्य बना है, बीजेपी उसी के तरफ अक्षर बढ़ रही है। और जिस तरह से कहे कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह हो या जेपी नड्डा जी का लगातार महीने में एक बार कार्यक्रम है, तो जेपी नड्डा जी कोलकाता पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं मनोज, मुझे मनाली दत्ता के पास जाना है, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि जब इस दफ्तर से, क्योंकि कोलकाता पे नजर है, गढ़ है दीदी का, वहां पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। मनोज, कालीघाट मंदिर कब पहुंचेंगे जेपी नड्डा? और ये वही मंदिर है जब चुनाव के दौरान अमित शाह ने यहाँ पर माथा टेका था। जी देखिए, कालीघाट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से करीब है। सड़क के इस पार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है और उसके अपोजिट में मां काली का मंदिर है। जाहिर सी बात है, देखिए हम मां काली के दरबार में आना और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर का जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जाहिर सी बात है, मां का आशीर्वाद लेके आप बीजेपी बता दें आपको पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे को लगा रही थी, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखे जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे जिस तरह से मोदी जी ने लगातार दुर्गा माँ का जो था वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया, तो अमित शाह भी जब भी आते हैं दक्षिणेश्वर मां काली के दर्शन करते हैं। और जिस तरह से इस बार जेपी नड्डा जी आए हैं, मां काली के तरफ से लगातार हुंकार लगा रहे हैं। तो बीजेपी अब जय श्री राम के नारे के सहारे और मां के आशीर्वाद के सहारे पश्चिम बंगाल में बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दुर्गा पूजा था उसमें क्लबों को पैसा दिया था, उनको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिश कर रही थी। जाहिर सी बात है, बीजेपी अब किसी भी मुद्दे को बंगाल ठीक है। ऑलराइट, मनोज पांडे में लौटूंगी। मनाली दत्ता आपके पास आते हुए, देखिए मनाली, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, क्योंकि मुर्शिदाबाद में क्या तैयारियां हैं उसको बारीकी से आप देख रही हैं कि चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है दीदी को उन्हीं के गढ़ में। हाँ, ये जो बात है कि एक समय था जब कांग्रेस का एक गढ़ था ये मुर्शिदाबाद, उसके बाद टीएमसी 2011 के बाद वो जो यहाँ पे सत्ता पाने की कोशिश में लगे थे, एकदम अभी टीएमसी बंगाल के साथ साथ मुर्शिदाबाद में भी एकदम टीएमसी अपना सत्ता पा चुके हैं। लेकिन अभी बीजेपी लोग जैसे सभाएं कर रहे हैं और उसके साथ जैसे कर्मी अलग अलग पार्टियों से बीजेपी में एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, तो इसी को लेके बहुत ही
टेंशन में है टीएमसी के कार्यकर्ता, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी ही फिर से चुनाव में जीतेगी और टीएमसी अपना जो सत्ता है वो बजाय रखेगी। लेकिन बीजेपी भी अपना पद नहीं छोड़ रहा, अपना जगह नहीं। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल की धरती क्यों लाल है? मनाली, हाँ फिर से 1 मिनट। कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ कह रहे हैं उनको पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सुनिए। और इस बंगाल की रणभूमि में विजय का संकल्प दिलाने के लिए आए यशस्वी अध्यक्ष नड्डा जी, जरा तालियां बजा के नड्डा जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आगामी हमें चुनाव लड़ना है, आदरणीय दिलीप दा, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ नेता राहुल दा, तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें। मुकुल दा, आदरणीय अनुपम हजारे जी, जरा तालियां बजनी चाहिए सब लोगों के लिए। उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, 9 जिलों में जहां विजय संकल्प के साथ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, वहां के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका पैर इतना शुभ है कि बिहार में हमने सरकार बनाई और हैदराबाद में पूरे साउथ को हिला दिया। तो बहुत ही और राहुल दा कह रहे हैं कि राजस्थान के भी बहुत शुभ पंचायत के रिजल्ट आए, उसके लिए भी आपको बधाई और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चुनाव का बिगुल बज गया है और कार्यकर्ता बंधुओं, जिस तरीके से बंगाल की पहचान देश और दुनिया के अंदर थी, पहले सीपीएम और उसके बाद टीएमसी ने संस्कार और संस्कृति की जो बर्बादी की है, घुसपैठियों को प्रवेश दिया है तुष्टीकरण की नीति के कारण, वह सारे और संस्कार और संस्कृति बंगाल की अब खतरे में पड़ गई। हमारी जवाबदारी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हम आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और बंगाल की जनता का सपना पूरा करेंगे, सोनार बंगाल को। ये सोनार बांग्ला हमको बनाना है और इस संकल्प के साथ आज कार्यालय का पूजन भी हुआ। नड्डा जी के आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ सुबह उठेंगे और सुबह उठ के नए सवेरे के साथ काम में लग जाएंगे, इस संकल्प के साथ कि इस बार सरकार हमारी होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। प्रतिदिन सुबह सूर्य की किरण को प्रणाम करते हुए ये संकल्प लेकर समाज के बीच में जाना और जनता के बीच में जाना। मैं इस समय पर आपके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि आज का ये शुभ अवसर, आज का ये मंगल अवसर, आज का ये बहुत ही संकल्प वाला अवसर, हम सब इसको साकार करेंगे, सरकार बना के। एक बार फिर से मैं नड्डा जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जयवर्गीय, उनको आप सुन रहे थे। जीत का जिक्र करते हुए विजय संकल्प के साथ कोलकाता में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया है। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति, तो दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल की धरती कब तक लाल होती रहेगी। काम शुरू कर चुके हैं।
आज जिसमें से 9 कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है, 4 कार्यालयों में तो कोलकाता से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम और नेता उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। परमिशन के लिए और जेपी नड्डा के दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा और कोलकाता पहुंचकर वहां पर जोरदार स्वागत उनका हुआ। उसके बाद बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा आज शाम कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर भी जाएंगे, जो भवानीपुर से सटा हुआ है और ये गढ़ ममता बनर्जी का है, जहां पर ममता की मौजूदगी और मजबूती दोनों हैं और उसी में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले महीने आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और कालीघाट मंदिर में आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़े थे। बंगाल चुनाव में जीत का संकल्प लिया था। उसी राह पर, उसी तर्ज पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा के दौरे पर न्यूज 24 की नजर लगातार बनी हुई है। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।